बात होगी ऑपरेशन सिंदूर की और इस दौरान भारतीय सेना ने कैसे 100 घंटे से भी कम वक्त में अपने शौर्य से पाकिस्तान को धूल चटा दी और उसकी एक एक जानकारी और तस्वीर अब सामने आ रही है। भारतीय सेना के पराक्रम के वीडियो सामने आए हैं जिन्हें देखकर आप भी गर्व महसूस करेंगे। इंडियन आर्मी की वेस्टर्न कमांड ने वीडियो जारी किया जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के वो सबूत हैं जिन्हें पाकिस्तान कभी नकार नहीं पाएगा। इंडियन आर्मी मौलाना आसिम मुनीर की फौज पर कहर बनकर बरसे हैं। पाकिस्तान में आतंकियों का हर ठिकाना धुआं धुआं कर दिया गया। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की चाइनीज हवा यानी चाइनीज जो ताकत थी उसे भी हवा निकाल दी। ये तस्वीरें ऑपरेशन सिंदूर के सबूत के तौर पर हैं कि कैसे पाकिस्तान के सीने में मौजूद आतंकी अड्डे तबाह कर दिए गए। भारतीय सेना ने वीडियो जारी करके लिखा कि कैसे उन्होंने जमीन से आसमान को सुरक्षित किया। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा एक और वीडियो देखिए। इस वीडियो में दिखाया गया है कि किस तरह से भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तानी मिसाइल्स को मार गिराया। वीडियो में बताया गया है कि 7 मई को पाकिस्तान ने किस तरह से मिसाइल अटैक की कोशिश की जिसे भारतीय डिफेंस सिस्टम ने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इन तस्वीरों में आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान ने अपने मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जिसमें चाइनीज मिसाइल भी शामिल थे और साथ ही ड्रोन्स यानी टर्की के ड्रोन शामिल थे जिन्हें भारतीय सेना ने अपने देसी हथियारों के जरिए जमींदोज कर दिया। अब भारतीय सेना ने आज उन हथियारों और एयर डिफेंस सिस्टम को भी दुनिया के सामने पेश किया जिसकी मदद से पंजाब के शहरों और गोल्डन टेंपल को निशाना बनाने की पाकिस्तानी कोशिश को नाकाम कर दिया गया। अभी आप जो अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और इसकी मदद से पाकिस्तान की तरफ से अमृतसर को स्वर्ण मंदिर की ओर दागी गई मिसाइलों को हवा में ही नेस्तो नाबूद कर दिया गया। तो ये देख रहे हैं भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को जो आज पूरी दुनिया के सामने रखा गया है क्योंकि पूरी दुनिया ये जानना चाहती है कि भारत ने किस तरह से पाकिस्तानी मिसाइल्स को, चाइनीज मिसाइल्स को और साथ ही टर्की के हीरो माने जाने वाले ड्रोन्स को जिन्होंने यूक्रेन में रशिया के लिए कहर बन के काम किया था लेकिन भारतीय सीमा में घुस तक नहीं पाए। टर्की के वो ड्रोन जिन्हें जमींदोज किया गया था उन्हें मार गिराने वाले एयर डिफेंस सिस्टम को इस वक्त आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर। और ये देखिए ये कंधे से सीधा आसमान में मार करने वाले मैन पैड मिसाइल डिफेंस सिस्टम को आप देख रहे हैं जिसके जरिए आप दुश्मन के चाहे ड्रोन हो या फिर उनके एयरक्राफ्ट्स हो जो लो फ्लाइंग करते हैं, बहुत नीचे से जो उड़ान भरते हैं, उनको ध्वस्त कर सकते हैं। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये इगला डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसके जरिए आप जमीन से हवा में कम ऊंचाई पे उड़ान भरने वाले किसी भी एयरक्राफ्ट को ध्वस्त कर सकते हैं। अब सारा विश्व यह जानता है कि पाकिस्तानी सेना ने सुनियोजित तरीके से 22 अप्रैल को पहलगाम में अपने आतंकवादियों द्वारा निहत्थे और निर्दोष देश और विदेश के पर्यटकों पर हमला करवाया। ये एक कायराना हमला था। इसमें 26 लोगों ने अपनी जानें गंवाई। इसके पश्चात पूरे देश के आक्रोश ने भारत के प्रबल नेतृत्व के अधीन ऑपरेशन सिंदूर का रूप लिया जिसमें अचूक और सामयिक जानकारी से सशक्त भारतीय सेना ने पाक में पनप रहे अनेक आतंकी स्थलों को निशाना बनाने की योजना बनाई। इसमें से 9 ऐसे टेररिस्ट कैंप को चुना गया जिसके बारे में हमारी पूरी जानकारी थी। इन सबको बर्बाद करने के बाद टोटल इसमें से 9 टारगेटों में से 7 को भारतीय स्थल सेना ने नाश किया। यह हमारे लिए एक निर्णायक विजय है क्योंकि चुने हुए सभी लक्ष्यों को हमने पूर्ण रूप से सिद्ध किया। हमने केवल आतंकवादी और आतंकी ठिकानों को नाश किया, इसके अतिरिक्त किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। इससे पाक सेना ने भी खुले तौर पर स्वीकार किया है। हमले के तुरंत बाद भारत ने सार्वजनिक सूचना जारी की कि हमने केवल आतंकी ठिकानों का नाश किया और किसी भी पाकिस्तानी मिलिट्री के संस्थाओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और भारत के नीति और नैतिकता के अनुसार किसी भी सिविलियन को निशाना नहीं बनाया। इस हमले से पहले भारतीय सेना के सर्वेलेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, अर्ली वार्निंग और एयर डिफेंस के सभी जरूरी उपकरण तैयार और तैनात थे।
तो आपने यहां पर देखा किस तरह से कंधे पे इग्ला मिसाइल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था। यह इग्ला मिसाइल है मैनपैड, जिसके जरिए आप हेलीकॉप्टर से लेके ड्रोन्स को मार गिरा सकते हैं और इसका इस्तेमाल भारत की ओर से पाकिस्तानी ड्रोन्स को निशाना बनाकर जमींदोज करने के लिए किया गया था। हालांकि वो पाकिस्तानी ड्रोन भी नहीं थे, वो टर्की के ड्रोन थे जिनको भारत ने नेस्तो नाबूद कर दिया। अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। यह तस्वीर है Zu-23 गन की। यह भी भारतीय सेना की डिफेंस यूनिट का एक बड़ा हिस्सा है। यह गन काउंटर ड्रोन ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल किया जाता है और कहा जा रहा है कि इस गन की मदद से 50 से ज्यादा पाकिस्तान के टर्की के ड्रोन्स को मार गिराया गया है। तो पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराने में इस Zu-23 गन ने काफी अहम भूमिका निभाई थी। अब आपको हम पाकिस्तान के वो चाइनीज और तुर्की के भेजे हुए ड्रोन्स के आइटम भी दिखाते हैं जो जमींदोज कर दिए गए थे। तो ये पाकिस्तान को टर्की के ओर से जो ड्रोन्स मिले थे उनकी ही आप जो मलबा है उसको देख पा रहे हैं। इसमें पाकिस्तान की ओर से जो भेजे गए तमाम ड्रोन्स थे, लेकिन ये पाकिस्तान के बने हुए नहीं है, ये टर्की से दी गए ड्रोन्स है जिसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया गया था। और भारत के हथियारों को आपने देखा जिसके जरिए भारत ने इन ड्रोन्स को मार गिराया था और उसी का जो मलबा है इस वक्त स्क्रीन पर है। और कुछ तो ड्रोन्स बिल्कुल पूरी तरह से साबुत भी मिले हैं और जिससे साफ हो जाता है कि किस किस्म के या फिर किस घटिया किस्म के ये ड्रोन्स थे जिसका इस्तेमाल हुआ था। अब देखिए PL-15 ये चाइनीज मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल है और बियॉन्ड विजुअल रेंज ये मिसाइल कहा जाता है, जिसको चाइना मानता है कि ये घातक मिसाइल है जिसके जरिए आप हवा से हवा में मार कर सकते हैं, किसी भी फाइटर को गिरा सकते हैं। लेकिन जब ये भारत में आया तो पूरी तरह से साबुत ही नीचे गिर गया, यानी कि इसने काम तक नहीं किया। और ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान पर एक्शन के सबूत और भी निकलकर सामने आए हैं और कैसे देश के अंदर गद्दारों पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप देखिए ये चाइनीज हथियार है, मिसाइल है जिसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया गया था लेकिन ये काम नहीं कर पाए।